ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। और आज बहुत ही अच्छी चीज़ों को मैं घोषणा करने जा रहा हूँ। जैसे कि आज से हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे और सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। सिर्फ 10 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस रहेगा और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, यानी कि 25 से 30 मिनट का वीडियो रहेगा। और ये सेट प्रैक्टिस आपको हर एग्जाम में फ़ायदा करेगा। जैसे देखिए, हम आपको बताते हैं, रेलवे में फ़ायदा करेगा, एसएससी में फ़ायदा करेगा, बैंकिंग में फ़ायदा करेगा। यानी जो भी आप कंपटीशन, जो बिहार पुलिस का आ रहा है और बिहार दरोगा का आ रहा है, जो भी कंपटीशन एग्जाम देंगे सब में आपको ये मैथ फ़ायदा करेगा। और आज से ये सेट प्रैक्टिस 25 से 30 से 35 मिनट का वीडियो एवरीडे डालूंगा। बहुत ही अच्छा तरीका से समझाऊंगा। चलिए देखते हैं बोर्ड पे। और आज जो हम सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं बीपीएससी टीचर का एग्जाम चल रहा है, तो उसी से लिए, जैसे ये देखिए प्लेटफॉर्म का बुक है रुक्मणी प्रकाशन का, और इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज जो सेट प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस नंबर टेस्ट सीरीज नंबर 1 है, और उसी से मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। चलिए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2/7 के पावर -3। बहुत ही अच्छा सोल्यूशन लेंगे। देखिएगा, 2/7 के पावर -3 गुने 2/7 के पावर -5, 2/7 के पावर -5, 2/7 के पावर -5 बराबर 2/7 के पावर क्या है, -3m + 1। चलिए इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या है कि 2/7 के पावर -3, 2/7 के पावर -5 बराबर 2/7 के पावर -3m + 1। इसमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, देखिए, मैं m का मान ज्ञात करें। मैं m का मान ज्ञात करें। इसी का मान निकालना है। और चलिए निकालते हैं। मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। इसमें क्या हुआ है, 2/7 के पावर -3 गुने 2/7 के पावर -5 बराबर 2/7 के पावर -3m + 1। जब ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मेन है, अगर गुना का चिन्ह रहेगा और बेस इसका देखिएगा सेम है, तो गुना के चिन्ह में ये होता है कि पावर जो होता है वो जुट जाता है। अगर भाग का चिन्ह रहेगा तो पावर घट जाएगा, लेकिन अगर गुना का चिन्ह है तो इसका पावर क्या होगा, जुट जाएगा। क्योंकि हमको इस m का वैल्यू निकालें, तो इस ये से तो सेम है, तो इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो क्या बोले हम अभी कि अगर गुना रहेगा तो पावर जुटेगा, अगर भाग का चिन्ह रहेगा तो पावर घटेगा। तो जैसे चलिए हम आपको बताते हैं, -3m और क्या हो जाएगा प्लस -5 इजकल टू क्या हो जाएगा, -3m + 1। यही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, -3 प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 5 इजकल टू कितना आ जाएगा, -3m + 1। ठीक, तो यहाँ पर जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 इजकल टू -3m + 1। अब देखते हैं, 1 हो गया। फिर देखिए इसको इस साइड लेकर के आ जाते हैं, तो -8 और -1 बराबर -3m। तो -8 इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -9 बराबर -3m। ये कट गया, 3 × 9, यानी m बराबर कितना हो जाएगा, 3। यही आंसर हो गया। देखिए बहुत ही आसान है। खाली ये यहाँ पर ध्यान रखना आपको कि गुना रहेगा तो जुटेगा और भाग रहेगा तो घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि 5 से विभाज्य 3 अंकों की 5 से विभाज्य 5 से 5 से
5 से विभाज 5 से विभाज 5 से विभाज 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 से विभाज 3 अंकों की बड़ी से 3 अंकों की बड़ी से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, अरे उसको हिलाना मत चलो तो गड़बड़ा जाएगा। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और क्या बोल रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच कितने संख्या हैं? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के क्या था 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं? चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें ध्यान से समझा क्या बोल रहा है कि 5 से विभाज यानी 5 से कटना चाहिए। 5 से विभाज 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी 5 से जो विभाज होगा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच यानी 4 अंकों को भी बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज है। तो चलिए हम निकाल देते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी कितना 3 × 9 और क्या बोल रहे हैं 5 से विभाज होनी चाहिए तो इसमें 5 से भाग दे देंगे सीधा तो कितना हो जाएगा 5 × 5 और कितना हो गया 4 उसमें चलेगा 5 × 45 और 4 × 49 5 × 45 लगभग में वैल्यू लेना है। फिर देखिए और क्या बोल रहा है 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 4 × 9 इसमें इसको भी 5 से डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा 5 × 5 हो गया फिर 4 बचा चल गया 9 49 हो गया 5 × 45 फिर इसमें चला गया 5 × 45 इतना हो जाएगा 5 × 45। अब बोल रहा है कि ये तो मतलब क्या ये तो 999 में पूरे संख्या आ गया लेकिन इसका मिक्स तो इसमें भी है ना तो इसमें से जो घटा देंगे वह संख्या आ जाएगा। जैसे देखिए 999 - 199 कितना हो जाएगा 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 9 गया 0 9 में से 1 गया 8 यही 1800 आंसर होगा। तो 5 से विभाज होने वाली कुल संख्या कितना है 1800 यही मेरा आंसर हो गया। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है 5 से विभाज 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच कितनी संख्या है मतलब कि इससे विभाज कुल कितनी संख्या है तो यही देखना है। तो सबसे पहले हमको 3 अंकों की बड़ी संख्या निकालना पड़ेगा इसके बाद 4 अंकों की बड़ी संख्या निकालना पड़ेगा। हमने दोनों चीज़ निकाल लिया। अब हमको देखना यह है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या में 5 से विभाज कुल कितनी संख्या है तो मैंने 5 से विभाग मतलब डिवाइड कर दिया तो उसको लगभग में वैल्यू लेना है दशमलव से पहले वाला वैल्यू उसके बाद वाला वैल्यू नहीं लेना है। तो हमने देखा कि 199 आ गया। फिर देखना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 5 से विभाज कुल कितने संख्या है तो कितना आ गया 19 मतलब कि 1999 हो गया। अब ये देखिए ये जो 999 होगा वो तो इसमें भी मिक्स है ना 9999 में तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको घटाए तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 5 से विभाज कुल टोटल संख्या 1800 आ जाएगी। यही आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ कैसे ठीक है
क्या देखिए ना बराबर 1200 सेब लड़कों के एक समूह के बीच में वितरित किया गया। 1200, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, 1200 सेब लड़कों के एक समूह के बीच, लड़कों के एक समूह के बीच, लड़कों के एक समूह के बीच 1200 सेब को लड़कों के एक समूह के बीच, लड़कों के समूह के बीच वितरित किए गए, वितरित किए गए 1200 सेब लड़कों के बीच एक समूह को वितरित किए गए। प्रत्येक लड़के को समूह में मौजूद, प्रत्येक लड़के को, प्रत्येक लड़के को समूह में मौजूद, प्रत्येक लड़के के समूह में मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुने के बराबर है। लड़कों के संख्या के 3 गुनी के बराबर है। लड़कों के संख्या के 3 गुनी के बराबर है, बराबर सेब मिले, सॉरी, लड़कों की संख्या के 3 गुनी के बराबर सेब मिला। सेब मिला। समूह में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। समूह में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। समूह में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। 1200 सेब लड़कों के एक समूह में बीच वितरित किया, मतलब 1200 सेब जो था एक लड़कों का समूह था उसके बीच में वितरित किया गया। प्रत्येक लड़के को समूह में मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुनी के बराबर सेब मिला, मतलब जितना भी उसमें लड़का मौजूद था उसके उस लड़का को 3 गुनी सेब जो यहाँ पर मौजूद है उसके 3 गुनी बराबर सेब मिला। समूह में लड़कों की संख्या क्या, तो समूह में मान लेंगे, माना मतलब लड़कों की संख्या क्या मान लेंगे, माना कि समूह में लड़कों की संख्या, माना कि समूह में लड़कों की संख्या x मान लिए, माना कि समूह में लड़कों की संख्या x मान लिए, और बोल रहा है कि समूह में जितना भी लड़का है सबको जो सेब मिला है उससे 3 गुना मिला है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समूह में लड़कों को मिले सेब की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि उसका तिगुना मिलता है तो कितना हो जाएगा 3x। चलिए देखते हैं। तो और इसके बाद क्या बोलता है कि 1200 सेब थे, मतलब जितना भी टोटल सेब कितना था 12 सेब। देखिए मैं एक ही चीज़ बताता हूँ, मैथ एक ही चीज़ बोलता है, मैथ एक ही चीज़ बोलता है, यह बोलता है कि मैंने आपको जो दिया हुआ है वही आप मुझे निकाल के दे दीजिए, जो मैंने आपको दिया हुआ है वही आप मुझे निकाल के दे दीजिए, यही मैथ कहता है। चलिए आपको बता दें, देखिए टोटल सेब कितना है 1200 सेब है। यहाँ पर भी देखिए मैंने लड़कों की संख्या कितना मान लिया है x, और टोटल लड़के को जो 3 गुना सेब मिला है तो टोटल लड़के को मिले सेबों की संख्या 3x। तो हम यहाँ पर भी टोटल सेब निकाल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर टोटल अगर इसको गुना कर देंगे तो टोटल सेब निकल जाएगा, तो x गुने कितना 3x टोटल सेब हो गया। और टोटल सेब की संख्या कितना दिया हुआ है 1200, तो यहाँ पर लिख देंगे 1200। देखिए मैंने टोटल सेब दिया हुआ था यहाँ पे
और मैंने टोटल सेब निकाल भी दिया। तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। 3x² बराबर 1200, तो 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12 यानी 400। तो x बराबर कितना आ जाएगा √400। तो x बराबर कितना, x बराबर सीधा हो जाएगा कितना 20, नहीं हो जाएगा 20। तो मैंने माना था कि माना तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा 20, यही मेरा आंसर हो गया। यहाँ पर नहीं दिख रहा है। 3x² बराबर कितना 1200, तो 3x² बराबर 1200, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से काट दिया तो 400 का, x बराबर √400, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो यही माना सम में लड़कों की संख्या कितना आ गया, लड़कों की संख्या आ गया 20, यही मेरा आंसर हो गया। एक बार और समझाते हैं। माना कि सम में लड़कों की संख्या x से बोल रहा है कि जो लड़का था उसको 3 गुना सेब मिला, तो मैंने उसको 3 गुना सेब दे दिया, 3x हो गया। अब बोल रहा है कि टोटल सेब जो था वो 1200 था। अगर टोटल सेब 1200 था तो जितना सेब था मैंने उतना ही निकाल के दे दिया। तो 3x² यानी x के वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 20, यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन लिखना पड़ता है मुझे, यही दिक्कत, क्वेश्चन जो अपने आप आ जाता। चौथा क्वेश्चन है, देखिएगा। 61 गुने 62 गुने 63 गुने 64 ... 69 में बोल रहा है इकाई अंक निकालना है। इसमें इकाई अंक निकालना, तो में इकाई अंक निकालें। देखिए मैंने तो ऐसे भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया इकाई अंक निकालने के लिए, अगर किसी को सीखना हो तो वो आप देख सकते हैं। मतलब 6 से 7 मिनट का वीडियो है और वो आप देख के किसी भी संख्या का इकाई अंक निकाल सकते हैं। चलिए इस पे भी हम बताते हैं। देखिए एक चीज़ में आपको फोकस रखना होगा कि ये गुना के रूप में दिया हुआ है, गुना के रूप में दिया हुआ है। हमने देखा कि यहाँ 61 लिखा हुआ है, यहाँ 62, यहाँ 63, यहाँ 64, तो यहाँ 65 भी जरूर आएगा। ठीक, और हम ये जानते हैं अगर गुना के चिन्ह में इकाई अंक के स्थान पर अगर 0 आ गया तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। ये आप लोग भी जानते होंगे। जैसे देखिए मैंने समझा कि चलो ठीक है, इतने बड़ा को गुना कौन करेगा, हम नहीं करेंगे गुना, तो क्या करना है, आपको इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालने के लिए तो देखिए हमने यहाँ पर सोचा कि देखिए हम यहाँ पर अगर 2 को और 5 को गुना करते तो कितना आ गया 10। हमने समझ लिया कि इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक 0 होगा। तो बस इसी तरह इसको पकड़ना है। गुना के चिन्ह के लिए टेंशन नहीं है। और अगर आपको इकाई अंक निकालना मतलब जो प्लस में हो या माइनस में हो वो अगर सीखना है तो मैंने वीडियो डाल दिया है, 6 से 7 मिनट का वीडियो होगा, देख लीजिएगा, आपको सारा वैल्यू का इकाई अंक निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है, जुड़वा अभाज्य संख्या का युग्म कौन सा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जुड़वा अभाज्य संख्या का युग्म कौन सा, जुड़वा अभाज्य संख्या का युग्म कौन सी है। इसे बोल रहा है जुड़वा अभाज्य संख्या का युग्म कौन सी है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 71, 73, बी में दिया हुआ है 3, 7 और सी में दिया हुआ है 37, 41, डी में दिया हुआ है, डी में कितना है 43 और
43 यही दिया हुआ है। इसमें बोल क्या रहा है, इसमें जुड़वा अभाज्य संख्या का युग्म कौन सा है। एक चीज याद है, कभी भी आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाए जुड़वा अभाज्य संख्या का युग्म कौन है, जुड़वा अभाज्य संख्या का युग्म कौन है, ऐसे आजकल कंपटीशन के हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन दिखाई देता है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन लोग देख के समझ में नहीं आता है कि इसको करे क्या, जुड़वा अभाज्य संख्या आ गया, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। आप देखिएगा कि इस दो संख्या दिया ही रहेगा, अगर इस तरीका का क्वेश्चन रहेगा तो दो संख्या दिया, इसमें देखिएगा दो का अंतर किस में है। अब के ठीक है ना, टाइम चल रहा है ना, देखिए तो इसमें देखना है कि जुड़वा अभाज्य संख्या का युग्म कौन सी है। तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, आंख मूंद के देख लेना है कि इसमें दो का अंतर किस में है। तो देखिए एक एक ऑप्शन इसमें ही है जिसमें दो का अंतर है, तो यही हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या। इसमें है नहीं है, चार का अंतर है तो ये नहीं होगा, इसमें है ये भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये है ये भी नहीं है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या मिनट वीडियो बनाना है? कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर है क्या बच्चा प्लस बात कोई धनराशि वार्षिक रूप से कोई है अच्छा देखो, कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर, कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर, कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर, कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर कहाँ गया, चक्रवृद्धि ब्याज, कोई धनराशि वार्षिक संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज 5 वर्षों में स्वयं को दो गुनी हो जाती है। 5 वर्षों में स्वयं को दो, लास्ट क्वेश्चन है, 5 वर्षों में स्वयं के दो गुनी हो जाती है। कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज 5 वर्षों में स्वयं को दोगुनी हो जाती है, तो बोल रहा है कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगा, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक, देखिए इसका एक ही फार्मूला होता है, हम माने तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता, फार्मूला बहुत हार्ड है। क्या इसका फार्मूला याद है, एक बेसिक है, चलिए हम आपको बताते हैं, वही सबसे आसान है। जैसे देखिए हम बताते हैं, क्या बोल रहे हैं कि 5 वर्षों में स्वयं को 2 गुनी हो जाती है, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये ध्यान से देखिएगा, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बोल रहा है कि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाए, यानी गुनी वाला को एक साइड लिखना है और टाइम वाला को एक साइड लिखना है। ठीक,
और हमको ये देखना है कि ये किस संख्या का वर्ग हो रहा है, और यहाँ पर वैसे ही संख्या देगा आपको। तो आप देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट हो रहा है ना। तो 2 का जो स्क्वायर रूट है सीधा इस ये वाला स्क्वायर से सीधा इसमें गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा 5 और गुने 2 इक्वल टू 10, यानी 10 बस। यही इसका आंसर हो गया। आंसर एक क्वेश्चन और देखते हैं। नंबर एक्स और एक कार्यशाला में लिखते समय बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन लिखने में। एक कार्यशाला में सभी कर्मचारी लिखते हैं। एक कार्यशाला में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन। एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 18,000 है। 18,000 है। बोल रहा है कि 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 24,000 है। 7 गो तकनीशियन है। 7 गो तकनीशियन का औसत वेतन कितना है? 7 तकनीशियन का औसत वेतन 24,000 रुपया है। 24,000, ठीक। और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 है। 12,000 है। तो बोल रहा है कि कार्यशाला में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? कार्यशाला में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? ध्यान से समझिएगा। देखिए थोड़ा क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, लेकिन क्या कीजिएगा। एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 1800 रुपया, मतलब कि एक कार्यशाला है, उसमें जितने भी लोग काम कर रहा है उसका सारे का औसत वेतन जो है कितना है? 18,000 रुपया। 7 गो उसमें टेक्नीशियन काम कर रहा है। 7 गो टेक्नीशियन का औसत वेतन जो है वो 24,000 रुपया है। और शेष मतलब 7 गो जो टेक्नीशियन हो गया, तो और उसमें बहुत सारे लोग होंगे जो काम करते होंगे, तो शेष कर्मचारियों का औसत वेतन जो है जो 12,000 रुपया है। तो उसमें बोल रहा है कि कार्यशाला में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी, तो मतलब कार्यशाला जो है उसमें कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं। तो चलिए हम आप बताते हैं। इसको आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, और एक जो बेसिक होता है उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक में थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। हम आपको एलिगेशन से बताते हैं। चलिए, एलिगेशन बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर टेक्नीशियन की बात चल रहा है और किसके, और शेष कर्मचारी की बात चल रहा है। तो शेष कर्मचारी को हम एस से दर्शा सकते हैं, और सभी कर्मचारियों का औसत वेतन बीच में लेंगे। तो 7 टेक्नीशियन का औसत वेतन कितना है? 24,000। तो यहाँ 24,000 लिख देंगे। थोड़ा ऊपर लिखते हैं, नहीं तो नहीं आएगा कहीं। यहाँ पर टेक्नीशियन ले लिए, यहाँ पर क्या ले लिए? सभी क्या था? शेष कर्मचारी ऐसे लिखते हैं, शेष कर्मचारी।
तो 7 टेक्नीशियन का औसत वेतन कितना 24,000 रुपया, और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना 12,000 रुपया। और इस दोनों के मिला करके सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 18,000 रुपया। तो बीच में 18,000 रुपया दे देंगे। यही तो एलिगेशन है। इसको एलिगेशन से सोल्व कीजिए। एलिगेशन से बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 6,000, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6,000 होगा। ये सुना से ये सुना कट गया, यानी सब कितना गया 1:1। तो हमने देखा कि इसमें कितना टेक्नीशियन है टोटल। टेक्नीशियन की संख्या कितनी है 7। तो 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7। तो यहाँ पर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। तो टोटल इधर 7 कर्मचारी इधर हो गया और 7 कर्मचारी इधर हो गया। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, टोटल कर्मचारी हो गया 14। यहाँ पे कट के एक 7 आया ना, तो 7 को इधर भी हो जाएगा। तो टोटल कर्मचारी 14 आ गया। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको देखिए ध्यान से। एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 18,000 रुपया, 7 वो टेक्नीशियन उसमें था, तो उसका औसत वेतन 24,000 रुपया दिया हुआ था। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 रुपया था। कार्यशाला में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, तो यही हमको निकालना था। बहुत ही आसान, एलिगेशन से निकालिए, बहुत जल्द निकल जाएगा। ऐसे अगर आपको मान के बनाना है तो मान के भी निकाल सकते। चलिए देखते हैं बेसिक कैसे निकालते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा कैलकुलेशन हाई होगा, आपको निकालने में भी प्रॉब्लम आ सकता है। कैलकुलेशन थोड़ा आया, ये बहुत ही ईजी था। जैसे देखिए हम बताते हैं आपको। क्या बोला है, एक कार्यकाल में सभी कर्मचारियों की औसत वेतन क्या है 7T है, और क्या बोल रहे हैं 7, और सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 18,000 रुपया है, और 7 टेक्नीशियन का जो औसत वेतन है 24,000 है, और शेष कर्मचारियों का जो औसत वेतन है 12,000 रुपया है। तो हम कर्मचारियों की संख्या कितना मान लेते हैं, कर्मचारी की संख्या x मान लेते हैं। तो टोटल कर्मचारी, तो टेक्नीशियन कितना हो जाएगा x - 7। तो आप इसको क्या बोले 7 बहुत ही लंबा हो जाएगा मेरे दोस्त। जैसे देखिए x को अगर शेष कर्मचारी की संख्या कितना दिया हुआ है, शेष का 12,000, तो 12,000 गुने x कीजिए, फिर उसको प्लस में लीजिए, फिर क्या बोले टेक्नीशियन, तो x - 7 को गुना कीजिए कितना से, x - 7 को गुना कीजिए, टेक्नीशियन कितना दिया हुआ है 24,000, फिर टोटल कीजिए x × x - 7, टोटल आ गया। इसको गुना कीजिए कितना से 18,000। तो ये इतना लंबा प्रोसेस है, तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा ये मेथड मत बनाइए, एलिगेशन से बनाइए, नहीं तो गुना भाग करते करते परेशान हो जाइएगा, और एक ही क्वेश्चन में आपका सारा टाइम एग्जाम में पास हो जाएगा। तो ये विधि मत बनाइए, एलिगेशन है, ठीक है, एलिगेशन से इसको सोल्व कीजिए, जल्दी सोल्व हो जाएगा। चलिए ठीक है, इतना ही पर रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।